ओम शांति। गीता के प्रवचन कल से आगे। कामनाओं से निवृत्ति परमात्मा करता है। हम हमेशा कोई ना कोई चीज़ मांगते ही रहते हैं। जगत माया हमारी मांग पूरी करती रहती है, लेकिन हम ये नहीं जानते कि जिस कामना को पूरी कराना चाहते हैं उसके पीछे दुख खड़ा हुआ है, क्योंकि ज़माने की उस पर नज़र लगी होती है। हम संसार में कहीं भी देखें, जिसके पास संपत्ति है, सत्ता है या पुत्र की कामना है, तो पुत्र है, मगर वहाँ उन्हें कोई ना कोई दुख अवश्य है। कोई भी कामना जो सुख की देती है, दुख की चुभन भी देती है, मगर आनंद नहीं देती। आनंद सिर्फ भीतर की चीज़ है, जो परमात्मा की कृपा से भीतर ही मिलता है। स्वयं उसे पाना पड़ता है, क्योंकि माया व ब्रह्म साथ साथ नहीं रहते। हम 50% माया को चाहते हैं तो 50% ही ब्रह्म को भी चाहते हैं। इस कारण हम ब्रह्म को नहीं पा सकते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि चारों ओर हमारे जो संपत्ति फैली है हम उसे आग लगा दें। नहीं, बल्कि हमारे अंदर जो इस संपत्ति की वासना हुई है उसे आग लगा दें। और ये भीतर की आग भीतर के नीर से ही बुझेगी, और वह ज्ञान रूपी नीर से हम भीतर की आग बुझा सकते हैं। क्योंकि जो हमारे मन में होता है वही इंद्रियों में आता है। सबसे पहले मन में सत्ता, संपत्ति, कीर्ति कुछ भी नहीं चाहिए। ऐसी भावना आनी चाहिए। परमात्मा गरीब नवाज है, अमीर नवाज नहीं है। जो भी संपत्ति आपके पास है उसमें किसी तरह का मोह नहीं हो। हमारा शरीर एक मंदिर की तरह है, और सिर गोल गुंबज की तरह है, और गर्भस्थान हृदय है, और आत्मा रूपी मूर्ति परमात्मा है। आत्मा को सर्वोच्च पर ले जाना है। उसका रूपांतर ही परमात्मा है। जिसके पास भीतर की संपत्ति है उसे बाहर की संपत्ति की चाह नहीं है। आजकल कहते हैं संपत्ति के पीछे हर कोई भाग रहा है, क्योंकि भीतर की संपत्ति से खाली है। भीतर की संपत्ति हमें सम्राट बना देती है। हम भिखारी ना कभी थे और ना कभी होंगे ही, लेकिन भोग भोग कर भिखारी बने रहते हैं। हमें अपनी छिपी संपत्ति का भान ही नहीं है। हमें अपने छिपे आत्मबल की पहचान ही नहीं है। हमें सदा मांगने की आदत पड़ी हुई है। भोगने से हमारी मांग पूरी हो भी जाती है, परंतु ना तो हमें सुख देती है बल्कि दुख का कारण बन जाती है। हमारे अंदर भय बना रहता है, कहीं ये हमारे छिन ना जाए। हमें सदा ये दुख अंदर ही अंदर खाता रहता है। पुत्र मांगा है तो कहीं ये मुझसे पहले ना चला जाए। जितनी भी संसार की संपत्ति है, मांग है, वह सदा दुख का ही कारण बनती है। अपनी राजसी तामसी वृत्तियों को हमें सात्विक बनाने की कोशिश करनी चाहिए। जगत को पता भी ना चले कि ये कल परमात्मा का नाम लेता है, ये कब परमात्मा का नाम लेता है। नाम जितना भीतर लिया जाएगा उसका उतना ही भीतर असर होता है। मंत्र तभी गुप्त रखे जाते थे। भीतर जाप करना स्वयं पर अभिषेक करना है। व्रती बनकर दिखाने के लिए नहीं, बल्कि भोजन से मन की वासना दूर करना व्रत है। जितना मंत्र जाप भीतर होगा वह भीतर ही प्रकाश फैलाएगा। पहले ज़माने में मंदिर का एक द्वार होता था और ऊपर गोल गुंबज होता था, ताकि जो नाद हो वह उन पर ही हो, कहीं से लीक ना हो जाए। उसी तरह हर चीज़ सहज होनी चाहिए। मंत्र जाप सहज, समाधि सहज, सेवा सहज। सहज करना बोझ नहीं लगता, प्लान करके करना बोझ लगता है। जो अपनी वृत्तियों को सहज रूप में सात्विक बनाते हुए ऊपर उठता है, नर करनी करे तो नर से नारायण हो जाए। तालाब में कीचड़ तामसी का प्रतीक है, डंडी राजसी की और कमल सात्विक प्रतीक है। ये कमल कीचड़ का ही रूपांतर है।
सो हमें भी अपना रूपांतर करना है। ओम शांति शेष कल।